हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सब लोग अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी अपनी स्क्रीन ऑन करें। यस, ग्रेट 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 टू सी यू ऑल अगेन। हेलो दी। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। वेरी गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। राज खन्ना, आपका अभी जो है ये अभी आप म्यूट पर हो। थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठेंगे ना तो मजा आएगा। ऐसा नहीं हो कि सेशन के बीच में ही नींद आने लगे। ये इसको ऑन कर दे और मेरे को एक रजिस्टर और एक पेन दे दे। तो बताइए, कल की प्रैक्टिस किसने की अपनी? आज का दिन कैसा रहा सबका? कोई सब अपने आप को मतलब वन बाय वन सब लोग कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। किसी को कुछ शेयर करना है आज के दिन के लिए? एनीबॉडी इज हियर टू स्पीक? किसी ने, सबने न्यूज़ देखी है क्या आज बैठ के? किसी ने प्रैक्टिस नहीं की? न्यूज़ तो नहीं देखी मीनू। न्यूज़ व्हाट्सएप कुछ नहीं देखा, बल्कि नो व्हाट्सएप नो न्यूज़। बहुत अच्छा है। देखो, जितना हम लोग बात करते हैं ना कि हाँ ये करना है और ये नहीं करना है, मतलब एक अच्छे स्टूडेंट की तरह हम लोग सब काम करेंगे तो उतना ही मजा आएगा। क्योंकि सबको चाहिए ना कि हमारी स्कॉलरशिप आनी चाहिए, हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आए, हमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। और सबने अपनी अपनी डायरी मेंटेन की, रजिस्टर लिया लिखने के लिए। यस आई डू। यस भाई, एक तो सबकी ना ईमानदारी पक्की होनी चाहिए सेशंस के लिए, ताकि मुझे भी मजा आए करवाने के लिए। गुड गुड गुड। और एक चीज और इसमें, जैसे अगर वैसे मुझे लग रहा है हाँ सब लोग अलग अलग स्क्रीन के ऊपर ही हैं इसमें। तो कई बार क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर दो हम शेयर करके और फिर अपना जो है ना सेशन वो लेते हैं। तो इसमें आई सजेस्ट के इस धरती पर किसी भी मतलब कहीं भी दो इंसानों की एनर्जी है ना वो सेम नहीं होती। तो जब हम इस तरह का कुछ भी सीख रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो चाहे कोई भी तरह की नॉलेज हो, तो वो अपना जितना हम सुनेंगे उसी तरह का हम ग्रेस्प करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी एनर्जी है, सबका अपना अपना। क्योंकि आप किसी और के थ्रू सुन रहे हैं, दो जने एक साथ बैठकर सुन रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो आई स्पेशली सजेस्ट कि सब लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट से सुने। दो एक साथ बैठे हैं तो ईयरफोन लगाकर और फिर कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छा रहेगा। और उसमें फिर डिफरेंस भी आप लोग देख सकते हैं कि हाँ अलग अलग किया तो ज्यादा अच्छा रहा हमारा। चलो भाई, और एक इसमें कि जब हम सेशन, क्योंकि मैं जैसे जैसे भाई हम लोग मिलते रहते हैं तो मुझे हर रोज कुछ ना कुछ इसमें याद आता रहता है कि जब हम यहाँ पर सेशन के लिए बैठते हैं तो जितना हल्का खाना खाएं, नहीं भी खाएं तो चलेगा। मतलब कि एक डेढ़ महीना जब भी हम ये जितना भी सेशन करेंगे, खाना ना खाएं तो आप सबकी सेहत के लिए सबसे अच्छा है। सुबह खूब अच्छे से अपना सब्जी कचौरी पूरी भटूरे जो भी खाना है सब खाओ, दिन में जो खाना है सब खाओ। शाम को कुछ नहीं खाओगे तो ये आपकी जो नॉलेज आप लोग इस टाइम ले रहे हो वो भी बहुत मतलब कि अच्छे से मिलेगी, और आपकी हेल्थ जो है वो भी अच्छी रहेगी। कुछ खाना ही है तो सूप्स हैं, सैलेड्स हैं, कुछ भी फ्रूट वगैरह कुछ भी खा सकते हैं सिर्फ। और ये नहीं है कि हाँ फटाफट प्लेट में दो रोटियां डाली, सब्जी लगाई और फटाफट अचार भी दे दे भाई, चटनी भी दे दे और खा के 9:30 बजे आना है सेशन में, 9:25 पर खाया और बैठ गए। नहीं, फिर तो सिर्फ सुस्ती ही सुस्ती जाएगी, और जो एनर्जी हमारी सुनने में या समझने में लगनी चाहिए थी वो कहाँ लगेगी? खाने को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, मेरी बात ठीक लग रही है सबको? यस यस। चलिए, और आज का दिन सब लोगों ने अपनी, क्योंकि हम लोग कल क्या बात कर रहे थे कि जो हमें पसंद है सिर्फ हम उसी के ही बारे में बातें करेंगे, उसी के ही बारे में सोचेंगे। और लिखना जरूर है, लिखने की प्रैक्टिस सबकी आई थिंक शुरू हो गई होगी, कि मुझे लग रहा है सब लोग बहुत सिंसियर हैं यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं। और जिनकी स्माइल आते हैं उनको तो मुझे देख के पता चल जाता है हाँ कुछ ना कुछ तो वर्ड्स आ ही गए हैं डायरी में। चलिए, और बाकी सब लोग भी अपनी स्क्रीन ऑन कर सकते हैं। फटाफट जो भी आ रहे हैं ना फटाफट लॉग इन कीजिए, ताकि फिर हम अपनी चैप्टर्स की रीडिंग शुरू करें। और कल से 9:25 लॉग इन कर लेना,
ताकि फिर टाइम ना लगे हमें ज्वाइन करने में। और 9:30 पर फिर हम अपनी फटाफट अपना थोड़ा सा कुछ डिस्कस करेंगे, फिर सीधा अपना रीडिंग स्टार्ट कर लेंगे। तो ये हमेशा अच्छा रहता है कि 5 मिनट पहले बैठे और कोई अपने बिस्तर में लेट कर नहीं सुनेगा, बिल्कुल सीधे कमर की रीढ़ की हड्डी जो है ना बिल्कुल ऐसे मतलब स्केल की तरह सीधी होनी चाहिए। जैसे वो टीचर होती है ना स्कूल में। छोटी सी शेयरिंग करना चाहती हूँ। कौन? सरिता। ओके, यस सरिता। अच्छा, आपको गुड आफ्टरनून, मैं हमेशा अब गुड इवनिंग बोलती हूँ, बट आपके वहाँ पर टाइम जोन थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको गुड आफ्टरनून। नहीं कोई बात नहीं, सेम बोलिए। जो आपने वो एक बार बोला था ना एक सेशन में कि एक फ्रेंड जब भी कहते हैं ना गुड मॉर्निंग, कोई भी टाइम हो तो गुड मॉर्निंग कहती हूँ, तो गुड मॉर्निंग ही कहो, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, फिर कल से गुड इवनिंग बंद, सबको गुड मॉर्निंग। चलो, Yes. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये बहुत क्या अच्छा आपने रिमाइंडर दिया है। यस। हाँ, तो कल क्या हुआ कि जब सेशन लिया, मुझे मतलब इतना गाने का शौक नहीं था, बट अचानक ही जब सेशन लिया उसके बाद एक गाना मुझे एकदम से ख्याल आ गया और मतलब बहुत अच्छा। तो 2 लाइनें सुनाना चाहूंगी मैं। बिल्कुल। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो तू भी ना आंसू हो, न वहाँ प्यार ही प्यार पड़े, एक ऐसे गगन पे। थैंक यू। सरिता जी, आपको एक चीज कहना चाहूंगी, ये ऑल टाइम फेवरेट है, मीनू का भी और मेरा भी। रादर काफियों का होगा यहाँ पर, बट इट्स ऑल टाइम फेवरेट। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली सॉन्ग। ये ना पता नहीं मुझे सडनली आ गया एकदम से, आई डोंट नो कैसे मतलब। यू वोंट बिलीव, बट इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैं मतलब किसी Yes. के साथ शेयर करती हूँ। मतलब इट्स वेरी गुड कि भाई आपने फिर से मतलब ये याद दिलाया है। किसी दिन मौका मिलेगा, बातों का सिलसिला होगा तो फिर से उसको करेंगे कि हाँ ये कहाँ से कैसे हमें याद आया। बट इट्स वंडरफुल सॉन्ग। और यहाँ पर हम लोग क्योंकि ना सब लोग जो एक साथ बैठे हैं लाइक माइंडेड पीपल हैं, इसलिए देखो आपकी चॉइस भी वैसी है, मेरी भी वैसी है, पूजा कह ही रही है कि हम सब लोगों का टेस्ट चॉइस सब चीजें बिल्कुल एक जैसी है। चलिए, थोड़ा सा अभी आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। थोड़ी सी मुझे लगता है वॉइस ज्यादा आ रही है पीछे से। ओके, मीनू, मीनू आप भी स्क्रीन पर आ सकते हो भैया, आप तो हमारे पूरे पुराने साथी हो। जो हमारे जैसे पहले सेशन जो साथ में कर चुके हैं, वो अगर अपनी कोई शेयरिंग करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। मतलब 20-30 सेकंड की एक शेयरिंग ले सकते हैं, कुछ भी अच्छी सी। अंजू जैन अभी थे ना यहाँ पर? हाँ, अंजू जी आपकी शेयरिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आपने तो स्पेशली मुझे वीडियो कॉल किया था लास्ट टाइम सेशन में। अगर आप अभी हो तो अपनी शेयरिंग दे सकते हो। कौन सी वाली शेयरिंग मेरे को याद नहीं है, बहुत सारी शेयरिंग थी। आपकी देहरादून वाली। अच्छा। Yes. देहरादून की तो मेरा बस मैजिकली चला था, वहां तो बस मैजिक होता ही रहा हर पल हर वक्त। शेयरिंग बहुत अच्छी थी, मुझे आज बिल्कुल ऐसे अभी अभी ध्यान आया कि वो सुनने कैसी है। हाँ, मतलब मैंने जैसे देहरादून जाने से पहले अपनी कॉपी बुक मतलब डायरी में लिखा कि मेरे को ऐसा घर चाहिए जहाँ रोशनी भी हो, हवा भी हो, और मतलब चारों तरफ ग्रीनरी भी मुझे दिखे। मैंने सब कुछ ऐसा ही लिखा, पहाड़ भी हो। मैं मतलब जो मैंने लिखा, मैं उस घर में गई तो बिल्कुल डिट्टो 2 दिन पहले लिखा और तीसरे दिन मैं उस घर में पहुंच गई। तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा मैजिक था। नहीं, वो हम सबके लिए ही है। मतलब जिस टाइम आपने वीडियो कॉल किया था, पूरा घर आपने दिखाया था, ऐसे जन्नत की तरह वो जगह नजर आ रही थी हाँ, कि बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और ये देखिए ना, शिद्दत से करने का नतीजा होता है कि भाई हम जब भी कोई काम इतने प्रेम से करते हैं ना, शिद्दत क्या है, प्रेम है। प्रेम से, प्रेम में आकर जो भी हम लिखते हैं, जो सोचते हैं, वो ये यूनिवर्स हमें देता ही देता है। ये बुक बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आ रही है कि बस आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना है और कुछ भी नहीं करना है। और इसकी जो पावर है, जो शक्ति है, धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर जाएंगे हमारे, हमें पता चलता जाएगा कि बेसिकली बुक कहती क्या है।
तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। आ जाइए राज खन्ना जी। हाँ जी दीदी, शुरुआत करते हैं जी। आप एक बार ये चेक कर लेना कि यहीं से ही है जहां पर हमने कल। दीदी एक बार थोड़ा ऊपर करवा, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ, ये हो चुका था हमारा। ये हम यहाँ से शुरू करते हैं, मैं नहीं जानता। ठीक है जी, ठीक है। चरण स्पर्श। Bless you. मैं नहीं जानता कि ये कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि ये है। यस, तो इसके बारे में वैसे हम कल बात कर चुके थे, बट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है वो इसके ऊपर इतना ज्यादा फोर्सिबली बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, कि मैं इस डीप नॉलेज में नहीं जाता कि ये कौन सी शक्ति है। मुझे तो सिर्फ ये है कि हाँ, ये काम करती है और 100% करती है। जैसे जो भगवान को मानते हैं वो ये नहीं कहेंगे कि भाई हाँ भगवान का ये रूप है या वो है, या फिर वो ऐसे दिखते हैं या वो ऐसा करते हैं। नहीं, वो कहेंगे नहीं, हमारा तो अटूट विश्वास है कि परमात्मा है, भगवान है और हर जगह है। तो ये उसी बात को दूसरे वर्ड्स में बोल रहे हैं अपनी तरफ से कि शक्ति है, आप चाहे माने या ना माने, उनका तो अटूट विश्वास है कि ये शक्ति हर जगह, हर पल, हर समय काम करती रहती है। आगे पढ़ते हैं। जीवन सरल सहज है, क्योंकि आपके जीवन में केवल दो ही तरह की चीजें होती हैं, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे यह आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा हो या सुख शांति हो, आपके लिए या तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। आपके पास पैसा या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। आप या तो पूरी तरह स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। लोगों से आपके संबंध या तो मधुर हैं या कटु हैं। आपका काम धंधा या तो रोमांचक और सफल है या फिर असंतोषजनक और असफल है। आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय त्योरियां चढ़ाए रहते हैं। अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छे समय या बुरे समय, अच्छे दिन या बुरे दिन। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम और नकारात्मक चीजें अधिक हैं, तो कहीं ना कोई गड़बड़ है और आपको ये बात मालूम होती है। जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं, तो आपके मन में विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का है, और आप सही सोचते हैं। वाकई आप मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन जीने के हकदार हैं। हाँ, तो ये जो राइटर हैं, ये जब पूरा इनको नॉलेज मिल गई है कि भाई ये जो साइंस है, ये जो विज्ञान है, ये कैसे काम करता है, तो उसके लिए ये कि भाई हाँ, मेरा पूरा इसमें विश्वास है कि ये कैसे काम करते, कि भाई हम कभी ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ मैं खुश हूँ या नहीं हूँ, कि भाई दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप उदास हो या खुश हो। आप दोनों चीजों में से एक ही चीज डिसाइड कर सकते हो, या तो आप अमीर हो या फिर गरीब हो। किसी के पास पैसा नहीं होता लेकिन फिर भी वो उसमें खुश होता है। अगर वो खुश है तो समझो कि हाँ, वो अपने जीवन में अपने मुताबिक अमीर है। पैसे से फर्क नहीं पड़ता, खुशी से फर्क पड़ता है। एक इंसान ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पास पैसा है लेकिन वो सुखी नहीं है, या फिर उसके जीवन में खुशियां कम हैं। तो चाहे फिर पैसा जितना मर्जी हो गया हो, लेकिन अगर वो सुखी नहीं है तो इसका मतलब वो भी गरीब है। तो गरीब या अमीर होने का, या फिर सुखी या दुखी होने का, या खुश या उदास होने का सिर्फ ये पैमाना है कि आप उस प्रेजेंट मोमेंट में कितना खुश हो। पैसे के पाकर दुखी हो, या पैसा ना होने के बावजूद भी आप खुश हो। ये पैमाना खुशी का है, ये प्रेजेंट मोमेंट में सेटिस्फेक्शन का है कि हाँ, चाहे कोई बात नहीं, मेरे पास जितना पैसा है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, भगवान ने जितना दिया है मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन है, मेरे मन में आनंद है जो भी मुझे मिला है उसके लिए। तो इसी तरह से सुख और दुख का बताते हैं कि भाई या तो आप किसी एक प्रेजेंट मोमेंट में खुश हो सकते हो या फिर उदास हो सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि भाई अगर खुश नहीं है तो क्या हो। अगर कोई हालचाल पूछता है कि भाई कैसे हो, हम बस ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब आपने फिर ये जवाब दिया कि नहीं आप खुश नहीं हो। अगर आप खुश होते हो तो आप कहते हो कि अरे बहुत बढ़िया है, भगवान की कृपा है, ऊपर वाले का रहम है।
तो हम जब ये जवाब देते हैं, अगर किसी दिन मुंह से ये निकल जाता है, कभी भी नोटिस करके देखना कि जब पूछे गए हाल चाल में ये बोलेंगे कि हाँ बस ठीक ठाक है, चल रहा है लाइफ, ऊपर वाले का दिया हुआ खा रहे हैं, बस इतना अगर बोला तो इसका समझ लो कि अभी जो खुशी का पैमाना है वो कहीं ना कहीं खाली है। तो हर समय जो प्रेजेंट मोमेंट में है कि मैं इस समय बैठी हूँ, मुझे आप सब लोग दिख रहे हैं, मैं आप सबसे बातें कर पा रही हूँ, हम एक इतनी अच्छी रीडिंग्स ले रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये जो पल है, ये जो क्षण है, ये पूरा खुशियों से भरा हुआ है कि हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगी अरे वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, भगवान का दिया सब कुछ है, बड़ा ही मजा आ रहा है, हर रोज सब लोगों से मिलते हैं, खूब अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं, लैपटॉप हैं, लाइट्स हैं, बढ़िया कमरा है, शानदार पर्दे हैं, कंफर्टेबल चेयर है। तो हर क्षण अपनी खुशी ढूंढने को ही प्रेम कहा गया है इस बुक के मुताबिक। तो कभी भी बीच में नहीं डोलना है, हमेशा या तो इधर करो या फिर उधर करो, या तो ये मान लो कि हाँ मैं इस पल में दुखी हूँ, और नहीं हो तो फिर हंस लो ना भाई, दुखी क्यों होना है। अगर पैसा है पास में, पर्स भरा हुआ है, घर में खाना खाने के लिए इतना पैसा है, तो इसका मतलब आप अमीर हो। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में सेटिस्फेक्शन कितनी है, या उस समय उस पल के लिए कितना हम प्रेम में हैं, ये हमारी खुशी का पैमाना है। आगे पढ़ते हैं। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था। सच तो यह है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज मिलती है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती है। हाँ, ये अब इन्होंने देखो, ये अब जो है रहस्य ये इसमें उजागर होता है कि हम बार बार बात तो कर रहे हैं शक्ति की, लेकिन वो शक्ति कौन सी है। तो ये क्या बोलते हैं कि ये प्रेम की शक्ति है। आप सब लोग एक बार अपने मन में थोड़ी सी उधेड़ बुन करके देखो कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, या कौन कौन से ऐसे रिश्ते हैं, या फिर आप जिस घर में रहते हो वो आपको कैसे मिला है। कहीं ना कहीं जो इस समय हमारे पास है, जो इस समय हमें मिला हुआ है, उन सब से हमने प्रेम किया होगा, उन रिश्तों से हमने प्रेम किया होगा कभी ना कभी, इसलिए वो आज मेरे पास है। सपोज मैं अपने बचपन में अगर जाकर देखूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ, ड्राइंग रूम में जो है ना शीशे वाली खिड़की लगी हो, उसके बाहर बहुत सारे लहराते हुए पौधे हों, बिल्कुल हरे भरे, सब एक रंग के दिखे ऐसे, तो मतलब जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा। और ये मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ, मैंने अपने क्लास सेशन में भी जैसे बात की थी कि हमारे नेबर्स थे, तो वो हमारी गली में जैसे सबके सिर्फ घर बने हुए थे, तो उनकी सबसे पहली कोठी हमारी गली में बनी थी, उनका जो वो हाउस वार्मिंग पार्टी थी उसमें हम लोग गए। तो रात को हम लोग बैठे हैं, और पहली बार ऐसा मैंने मतलब कि ऐसे नोटिस किया था कि उनके ड्राइंग रूम में हम लोग सोफे पर बैठे हैं और शायद पेप्सी को कुछ पी रहे हैं, और उनकी बालकनी पे शीशे के ऐसे कुछ अच्छे से दरवाजे खिड़की लगी हुई हैं बाहर से, मतलब उसमें प्लांट्स नहीं लगे हुए थे। तो मुझे लगा कि हाँ, जब मैं ना, और ये बात मैं शायद सिर्फ 9-10 साल की थी तब की है, मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि हाँ, अगर ये बालकनी इतनी सुंदर है, यहाँ पर है ना पौधे भी लगेंगे ना, तो ये जगह कितनी सुंदर लगेगी ना, ऐसे लगेगा कि दुनिया की सबसे सुंदर जगह है। क्या मेरा भी घर ऐसा होगा कभी। तो मैं सोचती थी कि हाँ, जब मैं बहुत बड़ी हो जाऊंगी ना तो अपना घर ऐसा ऐसा बनाऊंगी। अब बचपन की बातें अपना सोचते हैं और भूल जाते हैं कि भाई उस टाइम मम्मी पापा जो कर रहे हैं वो सब बढ़िया है। और अब जब बैठकर ये चीजें सोचती हूँ ना, और जब ये सारी प्रैक्टिस की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा, मैजिक बुक पढ़ी, सीक्रेट देखी, तो सब चीजें माइंड में ऐसे रिकॉल हो रही थी एक एक करके कि अरे वाह, ये सब चीजें तो वही है ना जिनसे मैंने बचपन में प्रेम किया था, और जिन चीजों के लिए मेरा प्रेम बहुत गहरा है, वो मेरी लाइफ में मुझे मिली ही मिली है, मतलब मुझे उसमें कोई भी शक नहीं है। तो आप लोग भी जाकर देखो। और जो चीजें मिली हुई हैं लेकिन वो मैं नहीं चाहती थी, तो कहीं ना कहीं मैंने ही कभी कभी उन सब चीजों के लिए गिल्ट में अपने मन में लेकर आई होंगी, या मैंने किसी को किसी चीज के लिए गलत बोला होगा, या फिर किसी को डांट दिया होगा कि ये चीजें, कि भाई कुछ भी अननेसेसरी अनवांटेड सा,
तो अगर ना चाहते हुए भी कुछ चीजें मेरी लाइफ में अगर हैं तो वो फिर मेरी ही नेगेटिव एनर्जी का रिजल्ट होंगे। मतलब जो भी मिला हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी सोच के कारण, या फिर जिन चीजों को मैं अपनी लाइफ में नहीं चाहती वो किस लिए मिलती हैं हमें, क्योंकि उसके बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं। तो किसी चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचा वो चीज उतनी ही ज्यादा स्पीड से हमारे पास आती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, मतलब वो होता है ना कि हाँ एक बैंक के मैनेजर ने लिख के ना और उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए, ये बिल्कुल वैसा है कि ये प्रेम की शक्ति बिल्कुल काम करती ही करती है। अगर आपने बुरी चीजों से प्रेम किया तो वो भी मिलेंगी, अच्छी चीजों से प्रेम किया है तो वो भी मिलेंगी। तो फिर आज से डिसाइड ही कर लें बुरी चीजें सोचनी ही क्यों है, जब ऊपर वाला कह रहा है कि बेटा मेरे पास हर चीज है, हर चीज है, तू बोल तुझे क्या चाहिए। तो मैं उसको बोलूंगी ना कि हाँ भैया जितने हीरे मोती हैं बढ़िया बढ़िया तेरे पास, शानदार गाड़ियां हैं, एकदम लाविश हाउस है, घर है रहने के लिए, वो सब मुझे दे दे। मैं क्यों बोलूंगी कि मुझे कोयले की खान दे दो। मुझे नहीं चाहिए कोयले की खान, मुझे शानदार चमकता हुआ मार्बल फिनिश्ड एकदम घर चाहिए भाई अपना। उसके बाहर रोल्स रॉयस कार खड़ी होनी चाहिए, शॉफर ड्रिवन वो भी। तो ये मेरा सोचने का तरीका है। आप देखिए क्या क्या मिला हुआ है लाइफ में अच्छी अच्छी सोच के कारण हमें। आगे बढ़ते हैं। मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर धर्म में प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी गूढ़ बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। ये बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन वह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है, प्रासंगिक है। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेम की शक्ति पढ़ते हैं। अदृश्य होने के बावजूद नहीं, ये पूरा प्रेम की शक्ति, चलिए इसको मैं पढ़ती हूँ। प्रेम की शक्ति, अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी तरंगों, लहरों और धाराओं में चलता है। ये कौन बोलते हैं? ये नवविचारवादी लेखक हैं जो कि इस बात का सच्चा सबूत है कि भाई हाँ ये काम चीजें करती ही करती हैं। तो तरंगे क्या है कि जैसे ही मेरे मन में कुछ भी सोच विचार आए तो उसकी तरंगे निकलती हैं। जैसे वो होता है ना कि आप किसी तालाब के किनारे बैठ जाओ या समुद्र के किनारे बैठो, कहीं भी पानी का कुछ भी वाटर बॉडीज होती हैं, उसमें आप एक कंकर फेंको तो उसकी जो वो तरंगे निकल कर जाती हैं और वो कितनी दूर तक जाती हैं, आप दूर तक देखिए, और वो मतलब कि नजर भी नहीं जाती हैं जहां तक कि वो डिजोल्व हो। तो बिल्कुल इसी तरह ये कहते हैं कि प्रेम भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। जैसे ही मेरे मन में विचार आया, मेरे अंदर अच्छी फीलिंग आई, तो वो वैसे ही फैलती जाती है। हमें कितनी बार फील होता है कि हाँ हमारे पास कोई आकर बैठा है तो हमें उससे मिलकर अच्छा लगता है, हम उससे अच्छी बातें करते हैं, उससे प्यार भरी बातें करते हैं, और हम कई बार फिर शेयर भी करते हैं कि यार तेरे साथ ना बैठकर बड़ा ही मजा आता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। वो क्या है? वो प्रेम की तरंगे हैं जो कि उसके अंदर से निकल रही हैं और आप उसको देख पा रहे हो, आप उसको महसूस कर पा रहे हो। ऐसे ही जब आपके पास कोई आकर बैठता है तो आपने खुद के लिए भी नोटिस किया होगा कि हाँ जब आपके पास कोई आकर बैठता है तो उसको कितना आनंद आता है आपके पास बैठ के, आप अच्छी अच्छी बातें करते हो और मतलब घंटों निकल जाते हैं कि भाई पता ही नहीं चला टाइम कहाँ से निकल गया। तो ये सब चीजें क्या है? ये तरंगों का साइंस है। जो कि पानी में हमें दिखता है वो हमारे प्रेम की शक्ति में भी उतना ही है। और इसका इन्होंने जैसे पहले बोला, इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं है। मतलब कि हम विश्वास करें या ना करें, लेकिन इस नियम का कोई भी तोड़ नहीं है कि भाई उसको कोई भी झुठला नहीं सकता। ये शक्ति काम करती ही करती है। और जब आप प्रेम कर रहे हैं तो आप इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की, इस पूरे संसार की, आप इसमें हवा, आग, पानी, आकाश, धरती, धरती के नीचे सब चीजें आ जाती हैं।
मतलब इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी इतनी पावर नहीं है जो कि इसे फेल कर सके। ये संसार की सबसे महान शक्ति है। कौन सी? प्रेम। कि भाई आप सिर्फ प्रेम कर लो, उसके बाद जो होगा ना उसमें आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। कि भाई इस प्रेम में जब आप बस गए ना आके, भाई समझो कि भाई आपने एक बहुत ही सुंदर ना ऐसे सजीली सी जिसमें गोल्डन लाइट्स हैं ऐसी गुफा आपने बना ली कि भाई ये प्रेम की गुफा है, इसमें जाकर बैठ जाओ। जैसे स्थापित होते हैं ऐसे स्थापित हो जाओ इस प्रेम की गुफा में। उसके बाद ये यूनिवर्स आपको देख रहा है कि भाई आपके मन में जो भी विचार आएंगे ना अच्छे, आपको प्रेम चाहिए, सबके साथ मिलकर आनंद आपको आता है, अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, आपको खूब अच्छा पैसा चाहिए, बहुत ही आपको लग्जरियस लाइफ चाहिए, बच्चों का करियर अच्छा चाहिए, हर चीज आपको अपने आप ही स्वतः ही मिलती रहेगी। आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ प्रेम में बसे रहना है। ये इसमें देखते हैं हम, ये देखिए जैसे गोल्डन लाइट की जैसे हम बात करते हैं बार बार, तो ये जो गोल्डन लाइट है ये क्या है? ये जब हम प्रेम में स्थापित हो जाते हैं, प्रेम में रहना सीख जाते हैं, तो हम बिल्कुल इस यूनिवर्स में इस गोल्डन लाइट की तरह, जैसे सूरज की तरह हो रहा है, इसमें स्पार्क्स निकल रहे हैं, बहुत ही सुंदर सी येलो, व्हाइट, ऑरेंज, सब तरह की इसमें से लाइट्स आ रही हैं। तो हम भी बिल्कुल ऐसे ही बन सकते हैं, बशर्ते कि हमें प्रेम में रहना आ जाए। प्रेम करने की बात नहीं कर रही मैं, प्रेम में रहना आ जाए कि उस समय जो भी सामने हमारे आए, हमारे टच में, हमारी फ्रिक्वेंसी में जो भी आएगा, वो उसको अपने आप आपकी तरंगों को महसूस कर ही लेगा। आगे बढ़ते हैं। संसार के महानतम चिंतकों और धर्म गुरुओं ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है वह अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों और प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना ही नहीं है। यह इससे बढ़कर है, क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं है। प्रेम तो एक सकारात्मक शक्ति है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक ही शक्ति है और वह है प्रेम। चलिए, तो बहुत ही अच्छा है। ये तो मतलब कि ऐसे होता है ना, रहस्य जो है, गूढ़ रहस्य, उसका खजाना बिल्कुल खुलता जा रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना है और इसके अलावा कुछ ही नहीं करना है। कि भाई हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ऊपर जो है आसमान में वो अलग एक ताकत है, वो काम कर रही है, हवा में कुछ अलग है, इस पानी में कोई अलग पार है, आग में कुछ अलग है। नहीं, सबके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही शक्ति काम करती है, वो है प्रेम। कि भाई जिसने इसको जान लिया बस वही सबसे बड़ा इंसान है इस धरती पर। हम लोगों ने पहले सुना नहीं है कि पोथी पढ़ पढ़ा जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो आज जब मैं बैठी थी तो मुझे ये चीज ध्यान आई कि हाँ ये कितना बड़ा सीक्रेट, और जो कि एक छोटे से दोहे में बता दिया है कि आप जितनी मर्जी पोथियां पढ़ डालो, सारे ग्रंथ पढ़ लो, अपने बाइबल, कुरान, गीता, रामायण, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन अगर प्रेम को नहीं जाना, प्रेम नहीं करना आया, प्रेम में रहना नहीं आया, तो सारे विज्ञान, सारे ज्ञान आपके फेल हैं। आप सिर्फ प्रेम को समझ लो और उसमें रहना सीख जाओ, तो आप इस संसार के सबसे बड़े इंसान हैं, सबसे बड़े ज्ञानी वही हैं। आप देखो थोड़ा सा अपने जो अंदर का जो प्यार है, ये नहीं है कि भाई हाँ किसी को देख के प्यार है, आपके अंदर का जो प्यार है उसको धीरे 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 सेल्फ लव जो है उसको इंक्रीज करके देखो। देखो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। थोड़े से दिन इसकी प्रैक्टिस करके देखो, अच्छा लगे तो इसमें रह लेना, नहीं अच्छा लगे तो फिर अपना बाहर से वापस उसी जिंदगी में आ जाना। लेकिन एक बार प्रैक्टिस करके देखो कि हाँ हर समय सेल्फ लव में जाना। ये नहीं है कि भाई हाँ सामने हस्बैंड आया तो उसको प्यार करूं कि नहीं करूं, बीवी आई है प्यार करूं कि नहीं करूं, बच्चा थोड़ा शैतानी कर रहा है फिर भी प्यार तो करना पड़ेगा। नहीं, आप जब प्यार में रहना सीख जाओगे तो ये जो पार्शियलिटी की जो हमारी आदत होती है, या कि भाई करूं या ना करूं, वो सब नहीं। प्रेम अंदर है तो है, सबके ऊपर बिखरेगा ही बिखरेगा। आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण
और विद्युत चुंबकत्व जैसी प्राकृतिक शक्तियां हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी प्रबल शक्ति के बारे में कहीं कोई शंका या विवाद नहीं है। इसी तरह प्रेम की शक्ति भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह दरअसल किसी भी प्राकृतिक शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी शक्ति के प्रमाण संसार में हर जगह देखे जा सकते हैं। प्रेम के बिना जीवन ही संभव नहीं है। ये देखिए, अब जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है या फिर मैग्नेटिक, जैसे इलेक्ट्रीफाइंग मैग्नेटिक जो पावर है, अब हमें दिखती तो नहीं है ना। अब इतनी बड़ी तारें बिछी होती हैं, मतलब जिनके बल पर पूरा संसार चलता है, या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हम मान रहे हैं तो वो है और नहीं मान रहे हैं तो वो नहीं है। अब चाहे हम कितना भी मना करें या उसको नकारते रहें, लेकिन ये जो शक्तियां ये अपने आप काम कर ही रही हैं। हमें बिजली की तारों से घर में बैठे बैठे पता नहीं कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, मतलब अदृश्य शक्तियां इतनी सारी हैं। उनके ऊपर तो हम लोग विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ये शक्ति है, ये फ्रीक्वेंसी आ रही है वहां से, ऐसे ऐसे मतलब की पावर उन्होंने छोड़ी थी इसलिए ये सब चीजें काम कर रही है। हमें दिख नहीं रही लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं उनको। तो क्या प्रेम की शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करके देख सकते? थोड़े से दिन के लिए ट्राई नहीं कर सकते हम कि हाँ नहीं दिख रही लेकिन मान तो लो, विश्वास तो कर लो कि हाँ ये काम करेगी ही करेगी। करना क्या है, सिर्फ उसके अंदर रहना सीखना है। और वो कैसे आएगा कि अपनी लाइफ के अंदर जब हम झांक कर देखेंगे कि हाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ है, क्या चीजें मिली हुई हैं, कैसे कैसे जब जब हमारे अच्छे विचार रहे हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी में रहे हैं, या फिर अभी भी। अब जैसे मैं कल ये ही बात कर रही थी कि हमें न्यूज नहीं देखनी है, क्योंकि हमारा क्या होता है एकदम से ऑरा श्रिंक हो जाता है। आप कभी भी देखना, जैसे अभी सपोज न्यूज देखी या फिर किसी नॉन से किसी का फोन आ गया कि भाई हाँ फलाना की जो है ना तबीयत खराब है, उसका बहुत ज्यादा सीवियर केस है, तो एकदम से जो हमारा बेली बटन है ना उसमें ऐसे पल्पेशन होती है, हमें कंपन फील होती है। तो उससे क्या होती है, हमारी एनर्जी श्रिंक होती है। क्योंकि हमारा जो भीतर का जो ये है शरीर, ये डरता है उस समय। जैसे ही हम कुछ नेगेटिव सुनते हैं, हम बात करते हैं, हम कभी बीमारियों के बारे में बात करते हैं, तो हमारी सारी एनर्जी श्रिंक हो जाती है। हम कभी भी कोई भी बुरी बात करते हो ना, ऐसे आराम से होकर ऐसे नहीं बैठेंगे, हम ऐसे होकर बिल्कुल सुनेंगे। और जैसे ही कोई प्रेम भरी बातें होती है ना, हाँ भाई बड़ा आनंद आ रहा है। आप कभी भी नोटिस करके देखना कि भाई कुछ भी अगर नेगेटिव बातें करें तो हम कभी भी बैक रेस्ट लगाकर नहीं करते, हम हमेशा आगे की तरफ झुके हुए होंगे। हमारा ऑरा, हमारी एनर्जी सब श्रिंक हो जाती है, हमारे नेवल में पल्पेशन हमें फील होती है, हर जगह से हमें श्रिंकेज फील होती है। और जैसे ही मजेदार बातें की, अच्छा म्यूजिक सुना, यार दोस्तों से गपशप की, मजेदार बढ़िया स्वादिष्ट खाना खाया, वैसे ही हमारी एनर्जी एकदम से फैलती है। क्यों? क्योंकि उस समय हम आनंद में होते हैं। नेवल के नीचे जैसे 4 उंगल लगा के जो हमारा आनंद का सेंटर आता है वो एक्सपेंड होता है हमारा। तो अभी जो भी बाहर इतना चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, तो जहां मदद कर सकते हैं हम, या तो फिर भाई सैनिक बन जाओ, अगर कभी मदद ही करनी है, आनंद आता है, सैनिक बनो, चलो निकलो बाहर, अपना कोविड शील्ड पहनो पूरी, लोगों के घरों में पहुंचाओ खाना, मतलब कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना, अगर मदद करनी है तो। अगर घर में बैठना है, अपनी सेफ्टी प्रायोरिटीज हैं, तो घर में बैठो और ऐसा करो जिसको कि करके अच्छी फीलिंग्स आए, instead of listening news or any negative things or talks। अपने पास रहना सीखें तो जीवन का आनंद कुछ और ही होगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल विचार करें। प्रेम के बिना संसार कैसा होता? पहली बात तो ये है कि यदि प्रेम नहीं होता तो आप इस दुनिया में आ ही नहीं पाते। प्रेम के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते थे। आपके परिवार के सदस्य और मित्र भी पैदा नहीं होते। सच तो ये है कि हमारे इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। यदि आज प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी और अंततः पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। ये क्योंकि जब भी एक नई जिंदगी जन्म लेती है तो उसके लिए एक मेल और एक फीमेल का मेल होना बहुत जरूरी है। तो और वो मेल कैसे होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बदौलत। आज तक इस धरती पर कभी भी ऐसे, मतलब कोई तो 1 सेकंड का ऐसा क्षण होता होगा ना कि जब दोनों के अंदर प्रेम भरे संबंध रहे होंगे।
क्योंकि उस प्रेम के संबंध के बिना, उस मतलब कि 1 सेकंड के क्षण के बिना, और ये मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है कि इस धरती पर एक नई जिंदगी जन्म ले पाए। अब जैसे इस पूरे हम अपने शरीर को ही देखें, हमारा शरीर आपस में कैसे जुड़ा हुआ है पूरा यूनिवर्स ही। जैसे हम खुले आसमान में देखते हैं तो पेड़ अलग दिखते हैं, हवा, पानी, सब चीजें अलग अलग दिखती हैं, लेकिन हमारा शरीर पूरा यूनिवर्स वाले सारे एलिमेंट्स हैं। बट वो उसमें इतना प्रेम है ना कि ऐसा नहीं होता है कि हमारे नेल्स निकल के गिर गए, हमारे बाल निकल के गिर गए, हमारी स्किन कहीं जा रही है। सब चीजों का आपस में इतना अटूट प्रेम है, तब जाकर एक इंसान बनता है। मेल फीमेल का आपस में प्रेम होता है, एक प्यार भरा क्षण होता है जिससे कि एक नई जिंदगी जन्म लेती है। कहने को अब कोई कह सकता है कि हाँ फलाना हमारे मतलब कि पार्टनर से नहीं बनती या बिल्कुल बनती नहीं या हर समय झगड़ा होता है, होता होगा, थोड़ा बहुत सबका चलता है, लेकिन ध्यान कहाँ जाना चाहिए सारा, कि कोई ना कोई तो ऐसा क्षण रहा होगा ना जब आप लोग खूब प्रेम से रहे होंगे, जब आपने खूब सारी हमने प्यार भरी बातें करी होंगी। तो हमें ध्यान कहाँ लेकर जाना है, उस प्रेम भरे क्षण में, क्योंकि उस प्रेम से ही ये जिंदगी चलती है। ये पूरी मानवता जो है ये उसी के ही बलबूते पर खड़ी है, पूरी धरती, मतलब पूरी नेचर कि भाई आसमान को प्यार है धरती से, तभी वो मतलब कि बादल गरजते हैं, बारिश होती है, क्यों? क्योंकि उसको धरती से प्रेम है कि भाई मैं बरसात करूंगा तभी इस धरती को नमी मिलेगी। दोनों में लड़ाइयां हो जाए, आसमान बोले मैं तो बरसात ही नहीं करूंगा, धरती हो जाएगी बंजर। तो हर चीज का इस सृष्टि में प्रेम बसा हुआ है, जिसकी बदौलत ये पूरी सृष्टि चलती है। आगे पढ़ते हैं। मानव हृदय के प्रेम के बदौलत ही हर खोज, आविष्कार और सृजन संभव हुआ। यदि राइट बंधुओं का प्रेम नहीं होता तो हम हवाई जहाज में नहीं उड़ पाते। यदि वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और खोजियों का प्रेम नहीं होता तो हम विद्युत, अग्नि और प्रकाश के बिना ही रह रहे होते। हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। हम फोन, बिजली से चलने वाले उपकरणों या प्रौद्योगिकी के किसी भी आविष्कार का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिनकी वजह से जीवन ज्यादा सुविधाजनक और आरामदेह बनता है। वास्तुविदों और भवन निर्माताओं का प्रेम नहीं होता तो मकान, इमारतें या शहर नहीं बन पाते। प्रेम नहीं होता तो दवाएं, डॉक्टर या आपातकालीन सुविधा भी नहीं होती। कोई शिक्षक, स्कूल या शिक्षा भी नहीं होती। कोई पुस्तक, पेंटिंग और संगीत भी नहीं होता, क्योंकि इन सभी को प्रेम की सकारात्मक शक्ति द्वारा ही बनाया जाता है। आप चारों ओर नजर डालें, आपको मानव निर्मित जो भी चीज दिखती है उसका अस्तित्व प्रेम के अभाव में संभव ही नहीं था। तो जितना भी प्रेम, कि भाई प्रेम की शक्ति कितनी नजर आती है, कितना हम मानते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट हैं जैसे, अगर उसको एक्सपेरिमेंट से या कुछ कुछ नया इन्वेंट करने से प्रेम नहीं हो तो बैठ जाएगा ना आराम से कि मैं क्यों करूं, इसमें मेरा कौन सा भला होने वाला है। लेकिन क्योंकि उसको प्रेम है नई नई खोज करने से, कि नए नए आविष्कार करेंगे, तब ये दुनिया पूरी चलती है। राइट ब्रदर्स का बताया उन्होंने कि भाई उनको कुछ था कि हाँ हमें कुछ नया करना है, तब जाकर आज हम लोग सब ये जो है अपनी फ्लाइट्स में बैठ पाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, मतलब वर्ल्ड में पूरा कहीं पर भी घूम पाते हैं। पूरी सृष्टि जो है हर चीज को आपस में इतना प्रेम है कि तभी कि भाई कोई ये देखे कि भाई हाँ टीचर्स हैं, कि भाई उनको क्या फायदा हो रहा है, वो क्यों जाकर अपना मतलब कि टाइम लगाती हैं, घर से निकलती हैं, सुबह सुबह उठेंगी, स्कूल में जाएंगी, बच्चों को 6-6 7-7 घंटे पढ़ाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको प्रेम है कि हाँ बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनेगा। तो ये सब चीजें प्रेम के ही वश में आकर होती हैं। इतने जो बड़े बड़े इंजीनियर्स हो गए कि भाई सब चीजें, इसमें जैसे डॉक्टर्स का हो गया, डॉक्टर को मतलब अगर इस टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जैसे सबको पता चल रही है हमें, कि डॉक्टर अगर वो ये सोच ले कि भाई मैं क्यों इलाज करूं किसी का, इसमें मेरा कौन सा फायदा हो रहा है ना, पैसे मिल रहे हैं, पैसे तो वो किसी और से भी कमा लेगा, क्यों अपनी लाइफ वो रिस्क में डाल रहे हैं, क्यों मतलब कि इतने चैलेंजिंग टाइम में भी अपने घर से बाहर निकलते हैं, पूरा पूरा दिन शील्ड डालते हैं, मास्क पहनते हैं 2-2 3-3, क्यों? क्योंकि उन्हें प्रेम है अपनी सेवा भाव से, कि भाई हम घर से निकलेंगे तभी हम दूसरों को सुरक्षित कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि भी ऐसा मुश्किल वाला टाइम चल रहा है तो सारे डॉक्टर छुप के और अपने घरों में छुप कर बैठ गए हैं, नहीं।
उन्हें प्रेम है मानवता से कि भाई हम सेवा करेंगे, हमारे एक काम करने से कम 100 मरीजों का भला होगा। अब हमारे लिए जो घर बनाते हैं लोग, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमारी खड़ी होती हैं, क्यों? वो अपने लिए भी तो बना सकते हैं ना, बट उन सबको प्रेम है कि हाँ हम मानवता के लिए कुछ करेंगे। और ये जब हमारा जो उद्देश्य होता है कि हमारा जो थॉट होता है, हम जो एम जो लेकर एक डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, हम जब अपने लिए प्रेम करते हैं तब तो वो कर ही पाते हैं। लेकिन जब हम उसमें मानवता को, ये सर्कल को या सोसाइटी को साथ में लेकर जब चलने की ठान लेते हैं, तो ये यूनिवर्स हमारी उसमें प्रेम की भावना देखता है कि ये खुद के लिए तो कर ही रहा है, लेकिन ये तो अपने साथ भाई हजारों लोगों को भी लेकर चल रहा है, तो चलो इसका काम करते हैं। तो आप जब इस तरह प्रेम की भावना रखते हैं, तो ये पूरी कायनात आपके साथ चलती है आपकी मदद करने को। अगर कोई ये सोचता है कि हाँ मैं अगर डॉक्टरी पढ़ लूंगा तो मेरे पढ़ने से कितने मरीजों का या आने वाली जो जनरेशन है उनका कितना भला होगा, तो 100% वो डॉक्टर बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स उसका पूरा साथ दे रहा है। तो जब भी हम एक मानवता को साथ में लेकर और किसी उद्देश्य के लिए चलते हैं, हम उसमें अपना प्रेम दर्शाते हैं, तो वो काम होता ही होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बार मैं ये एक लाइन और पढ़ देती हूँ। अगर आप प्रेम को हटा लें तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। ये बहुत ही ग्रेट एक पोइट रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये बात ये कहते हैं। वैसे तो कवि सभी प्रेम की बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोइट्री सुनाते हैं, खूब अच्छी कविताएं लिखते हैं, लेकिन इन्होंने तो सीधा घोषित ही कर दिया है कि अगर प्रेम नहीं होगा तो पूरी धरती बिल्कुल कब्रिस्तान बन जाएगी। ऐसे लगेगा बस जो भी घूम रहे हैं कि भाई एक घर में अगर 4 लोग रहते हैं, अगर चारों में प्रेम है आपस में, तो घर का माहौल कितना खुशनुमा होता है। घर में कोई भी एंटर करता है तो अरे वाह भाई बड़ा मजा, कहीं पर गाने चल रहे हैं, कहीं पर कोई अपना काम कर रहा है, कहीं कंप्यूटर पर काम हो रहा है, सब लोगों का आपस में एक बहुत अच्छा रिदम बना हुआ है, ठीक है। और घर में इतनी चहल पहल रौनक सी मिलती है, पूरा लाइवली सा एटमोसफियर है। अब घर में 4 लोग रहते हैं लेकिन किसी के आपस में मतलब विचार ही मेल नहीं खाते, आपस में बोलचाल बस कि हाँ काम के लिए बात कर ली और खत्म। तो देखिए कितना रफनेस एकदम फील होती है, ऐसे लगता है पूरा घर मतलब कि ड्राइनेस इतनी फील होती है। तो हर चीज इस दुनिया में प्रेम से ही चलती है। प्रेम खत्म हो जाए तो ये धरती धरती नहीं कब्रिस्तान बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रेम की शक्ति ही आपको चलाती है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। यदि प्रेम नहीं होता तो आप हिलते भी नहीं। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। यदि प्रेम नहीं होता तो काम करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, सीखने, संगीत सुनने या कुछ भी करने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही जीवन बिताते। प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यही आपके मन में कुछ बनने, करने या पाने की गहरी इच्छा जगाती है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बड़ा कर सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आपके पास अपने स्वास्थ्य है, धन दौलत, कैरियर, संबंधों यानी जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालने वाली शक्ति है और वह शक्ति प्रेम आपके भीतर ही है। हाँ, तो कहीं बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है कि हाँ घर से बाहर कहीं निकलेंगे तब मजा आएगा, तब हम ज्यादा प्रेम कर पाएंगे। आज अभी इसी पल हम बैठे बिठाए और प्रेम के अंदर एंटर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर अंदर मुड़कर उसे महसूस करने की जरूरत है। तो ये कितना इन्होंने क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई सपोज हम अब जैसे हमारी बुक रीडिंग कर रहे हैं मिस्टर राज खन्ना, ये आर्किटेक्ट हैं। अगर इन्हें प्रेम ना हो अपने काम से तो ये क्यों किसी के लिए इतने बड़े बड़े मतलब जो बिल्डिंग्स ये खड़ी करते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, छोटी सी जगह में इतना शानदार घर खड़ा कर देंगे, भाई अंदर घुसो तो लगेगा कि भाई वो जो 200 गज का घर है ना वो पूरा 1000 गज की कोठी है। कैसे? क्यों? क्योंकि इनके भीतर प्रेम है काम करने का कि हाँ मैं किसी के लिए काम करके दे रहा हूँ, कि भाई जब वो इंसान इस घर के अंदर एंटर करे तो उसको वाव फीलिंग आनी चाहिए।
और जहां पर ये वाव फैक्टर आ जाता है ना, वहां पर लाइफ में और कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसका इनपुट है, वाव फैक्टर का इनपुट है कि हर समय इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है ना, प्रेम है काम के लिए, तो वो शक्ति काम करती ही करती है। जो भी इस समय कर रहे हैं, जैसे कल मैं ये बात कर रही थी कि भाई अगर काम करना पड़े, ऐसा नहीं है कि जो ऑफिस में निकल के या फिर जो नौकरी कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं का ही काम, जो हाउस वाइज हैं, जो या इन दिनों काम पर नहीं जा पा रहे, कुछ भी काम करना पड़े, लेकिन अगर उसके अंदर प्रेम है ना, तो वो काम इस जीवन का सबसे महान काम होता है। अगर जबरदस्ती कर रहे हैं तो फिर पैसा कमाना भी बेकार है, और अगर दिल से कर रहे हैं तो घर में बर्तन मांज लो, वो भी बहुत अच्छा है। सिर्फ प्रेम होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और ये आपके भीतर ही है, तो फिर आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? आपके पास हर मनचाही चीज क्यों नहीं है? आप हर वह कार्य क्यों नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हैं? आप हर दिन खुश और सुखी क्यों नहीं रहते हैं? इन सब का जवाब ये है, क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है। आपके पास इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने और इसका दोहन करने या ऐसा ना करने का विकल्प होता है। आपको एहसास हो या ना हो, आप जीवन में हर दिन, हर पल ये विकल्प चुनते हैं। इसका कोई अपवाद नहीं है। जब भी आपको जीवन में कोई अच्छी चीज मिली है, तो इसीलिए मिली है क्योंकि आपने प्रेम की सकारात्मक शक्ति से प्रेम किया है और इसका दोहन किया है। और जब भी आपको जीवन में कोई बुरी चीज मिली है, तो इसलिए मिली है क्योंकि आपने इस शक्ति से प्रेम नहीं किया और इसका दोहन नहीं किया। इसी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम मिले। प्रेम आपके जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीजों का कारण है। प्रेम का अभाव सारी नकारात्मक चीजों और समस्याओं का कारण है। अफसोस की बात यह है कि बहुसंख्यक लोग प्रेम की शक्ति से अनजान हैं। प्रेम की प्रबल शक्ति के प्रति अज्ञान और नासमझी वर्तमान संसार और मानव जाति के समूचे इतिहास में साफ नजर आती है। अभी ये जो है कि भाई जहां जहां प्रेम की कमी होती है, वहां वहां किस तरह से हर जो चीज है, नेगेटिव एनर्जी अपना असर दिखाने लगती है। चाहे वो हम अपने कारोबार में, कामकाज में, नौकरी में, अपने स्कूल का अगर देखें तो करियर में, अपने मतलब घर में, रिलेशंस में, कहीं पर भी देख ले कि अगर इस समय अगर हमें ये नजर आता है कि हाँ मेरा बाकी तो सब ठीक है, कि भाई सारी जो चीजें वो 80% बिल्कुल ठीक चल रही हैं, बट लाइफ का ये जो पोर्शन है ना 80% तो ठीक है, 20% जो है यहाँ पर कुछ कमी है, तो जरूर वहां पर हमारे प्रेम का जो इनपुट है, हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमने कम रखी होगी। हमने वहां पर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा दी होगी कि हाँ अगर सामने कोई इंसान आया कि अरे इसकी तो आदत ही है, ये तो बस मिलते ही और लड़ाई झगड़ा, उल्टा सीधा बोलना, बुराइयां करना, तो ये क्या है, नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग्स हैं कि भाई जैसे ही हमारे मन में इस तरह के विचार आते हैं, तो वो हमारी लाइफ का पोर्शन सिक हो जाता है। वहां पर प्रेम का इनपुट क्योंकि कम है। अब ये जो इतने बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल पर जो लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होते हैं, विश्व युद्ध होते हैं, अब ये जैसे इस टाइम पूरा चैलेंजिंग टाइम चल रहा है कोविड की वजह से, क्यों? क्योंकि मानवता ने जो हमारी ये नेचर है, जो प्रकृति है, इसके प्रति जो प्यार होना चाहिए था, ये जो हमारी मदर नेचर है, इसकी जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसमें कमी आई थी। तो उसके कारण ये सब चीजें हो रही हैं। जैसे ही इंसान अपने घरों में बंद होता है, ये नेचर फिर से अपने आप को हील करने में लग जाती है। क्यों? क्योंकि हम बेशक प्यार करना भूल जाएं, लेकिन ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये नेचर, ये कभी प्रेम करना नहीं छोड़ती। पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम है हमारा, जैसे भाई हम देखें, आंख उठाकर देखें कि भाई हर एक, सूरज की अपनी जगह है, चांद की अपनी जगह है, तारों की अपनी जगह है, करोड़ों मिलियन, मतलब कितना सारा, मतलब ये साइंस पूरा भरा हुआ है अगर हम यूनिवर्स में देखें। लेकिन क्योंकि हर चीज अपनी जगह कैसे टिकी हुई है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये हमारा
मतलब कि ये हमारी ड्यूटी है और हमें ये करना है। और हम क्या करते हैं, हम अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं, बस थैलियां भरी, उल्टा सीधा कूड़ा करकट जो भी है अपने शरीर के ही साथ कर लेते हैं। हम अपने शरीर से भी प्रेम नहीं करते। डॉक्टर ने मना किया है कि थोड़े से दिन जंक फूड मत खाना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बट नहीं, हमें शरीर की चिंता नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट की चिंता हो रही है। तो यहाँ शरीर खराब हो रहा है, बाहर सब उल्टे सीधे काम करके यहाँ पर हमारी ये बाहर की सारी सृष्टि खराब हो रही है, पानी, नदियां, जल, समुद्र, सब के सब। क्यों? क्योंकि प्रेम की कमी है यहाँ पर। और ये अब हमें इन दिनों तो खास तौर से पिछले साल से सबसे ज्यादा नजर आने लगी है, क्योंकि हमने अपनी मदर नेचर से जो प्यार करना था वो नहीं किया। और ये जो अब है सारी चीजें, इसलिए अब हमारे सामने निकल कर आ रही हैं। और प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और अनजानी ऊर्जा है, सबसे अनजानी ऊर्जा है। ये पियरे टिल्हार्ड चार्डिन, ये पादरी और दार्शनिक हैं, फिलोसोफर एंड प्रीस्ट हैं, जो कि एक धर्म गुरु हैं। वो इस चीज को भी रिकमेंड, मतलब कि भाई बोलते हैं कि भाई प्रेम इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली और अनजानी ऊर्जा है। आगे बढ़ते हैं। इन बातों को अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहाँ आपको जीवन की सभी अच्छी चीजें दिलाने वाली एकमात्र शक्ति की जानकारी दी जा रही है। इसका इस्तेमाल करने पर आपकी जिंदगी का कायाकल्प हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रेम की कार्यविधि क्या है और यह आपके जीवन में कैसे काम करता है। प्रेम का नियम। पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करती है। हवाई जहाज आकाश में इसलिए उड़ सकता है क्योंकि उड्डयन प्राकृतिक नियमों के सामंजस्य में काम करता है। भौतिकी के नियमों में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हम हवाई जहाज को आकाश में उड़ाने में कामयाब हो गए। इसके लिए तो हमने प्रकृति के नियमों के अनुरूप काम करने का ऐसा तरीका खोजा जिसका इस्तेमाल करके हम उड़ने में सफल हुए। जिस प्रकार उड्डयन, विद्युत और गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के नियमों से संचालित होते हैं, उसी प्रकार प्रेम भी एक नियम से संचालित होता है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति का दोहन करने और अपना मनचाहा जीवन पाने के लिए आपको यह नियम समझना होगा। यह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली नियम है, आकर्षण का नियम। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी हमने सबसे पहले बात की थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कई लोग इस चीज को नहीं मानते कि भाई नहीं, हम नहीं मानते कि भाई, जैसे अगर मैं ये कहती हूँ कि भाई आप जिस चीज को शिद्दत से चाहो, जिस चीज को प्रेम करो, आप उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। लेकिन अधिकांश लोग जो हैं कि भाई, अगर मान लो मैंने 100 जनों को बताया, 100 लोगों को बताया है, तो उसमें से सिर्फ गिने चुने आप जैसे 3-4 लोग ही होंगे जो कि हाँ में गर्दन हिलाएंगे। बाकी के सब लोग क्या करेंगे, ये क्या बेकार की बकवास है, ऐसे तो हर इंसान ही अमीर हो जाएगा ना, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे तो फिर सबके घर में रॉयल्स रॉयल्स खड़ी होंगी। हो सकती हैं भाई, प्रेम तो पैदा करो अपने अंदर। आप इस नियम के ऊपर भरोसा तो करो कि ये अनजानी शक्ति हर समय काम कर रही है। अब जैसे एरोप्लेन का एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का जब इन्वेंशन की, तो उन्होंने पूरा कि भाई ये जो आसमान है, इसमें पक्षी कैसे उड़ते हैं, उनके विंग्स कैसे काम करते हैं, स्पीड क्या होनी चाहिए, एरोप्लेन की आगे की शेप कैसी होनी चाहिए, और विंग्स का साइज, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, उन्होंने ये पूरा साइंस समझा, तो उसके बाद जाकर ये एरोप्लेन बनाने में सफल हुए उन्होंने, क्योंकि पूरे नियम को पहले समझा है कि कैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करती है, कैसे फिजिक्स काम करता है, कैसे ये जो यूनिवर्स है ये हेल्प करेगा। क्योंकि जब पक्षी उड़ सकते हैं तो एक बनाई हुई चीज क्यों नहीं उड़ सकती। तो इन सारे नियमों को समझा और फिर वो एरोप्लेन बनाने में सफल हुए। अगर क्या ऐसा हो सकता है कि वो इन सारे नियमों को झुठला दें, फिजिक्स को ना माने, साइंस को ना माने, मैथ, जो इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं उनकी बातों को झुठला दें, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो एरोप्लेन बना पाए? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो भी इस चीज को मानते हैं कि आकर्षण का नियम है, वो काम कर रहा है, तभी इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट, आविष्कार इस दुनिया में
हो पाते हैं। बड़े बड़े ग्रेट साइंटिस्ट हैं, पोइट्स हैं, पोइट हैं, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं कि भाई कपिल शर्मा को ले लो, इतनी बढ़िया मतलब स्टैंड अप कॉमेडी इतनी बढ़िया बढ़िया एकदम से सुनाता है, मतलब खड़े खड़े आदमी का पेट मतलब फट के और निढाल हो जाए वो। क्यों? क्योंकि उसको प्रेम है कॉमेडी से, उसको अच्छा लगता है कि उसकी कॉमेडी सुन के लोगों को हीलिंग पावर मिलती है, लोग खुश होते हैं, उसकी तारीफें करते हैं। तो जिसने इस नियम को मान लिया, और मैं भी यही कह रही हूँ कि जब तक हम ये रीडिंग करेंगे, आप सब आंख बंद करके भरोसा कर लो कि भी ब्लाइंड फेथ कर लो इन दिनों कि हाँ ये नियम काम करता है, और फिर देखना जिंदगी में कितना चेंज आता है। आज अभी जहां पर मतलब कि यहाँ से जिस सोच पर हम बैठे हैं, और रीडिंग सारी हम जब कंप्लीट कर लेंगे अपनी दोनों बुक्स, उसके बाद दोनों दिनों में फर्क देखिएगा कितना ज्यादा मिलता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि लिखना शुरू करो। आज जो लिखोगे उसको बाद में पढ़कर देखना, चेंज अपने आप पता चल जाएगा। आगे बढ़े। आकर्षण का नियम समूचे ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में सक्रिय है। इसी के कारण सृष्टि का प्रत्येक तारा अपने स्थान पर टिका है, और इसी की वजह से हर अणु परमाणु बना है। सूर्य की आकर्षण शक्ति ग्रह को सौर मंडल में कायम रखती है और उन्हें अंतरिक्ष में कभी भटकने नहीं देती। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपके समेत हर मनुष्य, पशु, पौधे और खनिज को पृथ्वी पर रोके रखती है। आकर्षण की शक्ति पूरी प्रकृति में साफ नजर आती है। फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, बीज मिट्टी के पोषक पदार्थों को आकर्षित करता है। यह हर जीवित प्राणी अपनी ही प्रजाति की ओर आकर्षित होता है। आकर्षण की शक्ति पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, समुद्र की सभी मछलियों और आकाश के सभी पक्षियों में सक्रिय रहती है, जिस वजह से वह अपनी नस्ल बढ़ाने और समूह, झुंड व समुदाय बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आकर्षण की शक्ति आपके शरीर की कोशिकाओं, आपके मकान के सामान और जिस फर्नीचर पर आप बैठे हैं उसे अपने स्थान पर कायम रखती है। यह आपकी कार को सड़क पर और आपके गिलास के पानी को रोके रखती है। आप जिस भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसका अस्तित्व आकर्षण की शक्ति के वजह से ही कायम है। तो ये जो आकर्षण की जो शक्ति है कि भाई अब कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए कि भाई सपोज अगर गाड़ी चल रही है रोड के ऊपर, दोनों का आपस में प्रेम ना हो तो ये जो गाड़ियां रोड पर चलती भागती जा रही हैं, क्या होगा? आसमान में उड़ जाएंगी। क्यों? एरोप्लेन भी तो उड़ते हैं। लेकिन क्योंकि गाड़ी को प्रेम है कि भाई सड़क को भी प्रेम है, तो वो सिर्फ रोड पर ही चलेगी। अब देखिए इतने सारे मतलब कि प्राणी है इस पूरी धरती पर जिनको कि गिन भी नहीं पा सकते। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कोई एक जैसे मतलब कि भी मछली है वो कछुए की तरफ आकर्षित हो जाए? नहीं। इंसान इंसान की तरफ आकर्षित होता है, मछली मछली की तरफ, कछुआ कछुए की तरफ, मोर को मोरनी ही पसंद आएगी, मतलब कहीं पर भी। जबकि हम इंसान तो बोल समझ पाते हैं, उनके अंदर तो ऐसी शक्ति भी नहीं है कि भाई जो इंसान, इसीलिए इंसान इंसान है क्योंकि उससे जो ये शक्ति मिली है कि वो इस तरह की बातें कर सके, इस तरह का ज्ञान जो है उसको हासिल कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी संसार के कोई भी दो अलग अलग प्राणी एक दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं होते। सिर्फ वो अपनी सेम जो उनकी स्पेशीज है उसी की तरफ के, भाई हाँ कबूतर जो है ना वो मतलब कि फीमेल कबूतर के पास ही जाएगा, तोते को भी फीमेल तोते ही चाहिए। कहीं पर भी आज तक सुनने में नहीं आया कि अरे वहां पर जो है ना वो गली में जो है ना एक छोटी सी बिल्ली बैठी थी तभी वहां से डॉगी चल कर आया और उसको उस बिल्ली पर बड़ा प्यार आया। देखा है कभी? नहीं। भाई उसके लिए फीमेल डॉग बनी है, उसके लिए मेल कैट बना हुआ है। तो सबका जो है ना आपस में इतना प्रेम है, वो अपने ही साथी के पास जाएंगे। तो ये सृष्टि का नियम है, ये प्रेम का नियम है। आगे पढ़ते हैं। आकर्षण की शक्ति ही हमें दूसरों की ओर खींचती है। यही साझी रुचियों व हितों वाले लोगों को शहर और देश, समूह, क्लब और समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह शक्ति एक व्यक्ति को विज्ञान की ओर खींचती है,
और दूसरे व्यक्ति को पाक कला की ओर जानने के लिए लुभाती है। यही शक्ति लोगों को अलग अलग खेलों, संगीत की शैलियों या पालतू पशुओं की ओर आकर्षित करती है। आकर्षण की प्रबल शक्ति ही आपको अपने प्रिय चीजों और स्थानों की ओर खींचती है, और यही वह शक्ति है जो आपको अपने मित्रों और प्रिय लोगों की ओर आकर्षित करती है। प्रेम की आकर्षण शक्ति। तो सवाल उठता है कि आकर्षण की शक्ति क्या है? आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है। आकर्षण ही प्रेम है। जब आप अपने प्रिय पकवान के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं, तो वास्तव में आप उस पकवान से प्रेम करते हैं। आकर्षण नहीं होता तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। तब आपके लिए सारे पकवान एक जैसे होते। तब आप ये नहीं जान पाते कि आप किस चीज से प्रेम करते हैं और किससे नहीं करते, क्योंकि आप किसी भी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते। आप किसी खास व्यक्ति, शहर, मकान, कार, खेल, नौकरी, संगीत, पोशाक या अन्य चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि आकर्षण की स्थित शक्ति द्वारा ही आप प्रेम को महसूस करते हैं। प्रेम के बिना इस दुनिया में कहीं पर भी कुछ नहीं है। कि भाई इतने बड़े बड़े जो शेफ बन जाते हैं, उन्हें कुकिंग से शौक था, कुकिंग का शौक था। इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, पूरी दुनिया में नाम रोशन होता है। क्यों? तेंदुलकर का ले लो कि भाई क्रिकेट के लिए पूरा पागलपन था उनके अंदर, उनको प्रेम था। तो उनका प्रेम उनके पेरेंट्स को भी दिखाना, तभी तो उनके हाथ में उन्होंने क्रिकेट का बैट ला कर दिया। उनको ये तो नहीं बोला ना कि नहीं बेटा, क्या ये जो बैट है ये तो बेकार की चीज है, ये नहीं करना है। कोई पेंसिल कलम लाके हाथ में पड़ा कि भाई तुम तो साइंटिस्ट ही बनोगे, नहीं। क्योंकि उनकी प्रेम में इतनी शिद्दत थी कि वो उनकी फैमिली को दिखती थी कि हाँ ये तो यही करेगा और इसका यही लाइफ है, इसकी यही लाइफ है, इसी में ही इसकी जो है उन्नति है। जब ये चीजें नजर आती हैं तो हर कोई, ये पूरी सृष्टि है या घर वाले हैं, आपके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, सब उस प्रेम को महसूस करते हैं और फिर उसमें साथ देते हैं। सबको अपना अपना प्रेम पहचानने की जरूरत है। अब ये क्या कहते हैं कि इसे आकर्षण का नियम कह लें या प्रेम का नियम, वे दोनों एक ही हैं। ये न्यू थॉट ऑथर हैं चार्ल्स हॉनेल, तो ये भी यही कहते हैं कि चाहे आप लॉ ऑफ लव कह लो, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो, सिर्फ शब्द अलग हैं, दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम है। क्योंकि जहां प्रेम है वहां आकर्षण है, जहां आकर्षण है वहां प्रेम है। आगे पढ़ते हैं। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। यही सर्वशक्तिमान नियम असंख्य आकाश गंगाओं से लेकर अणुओं तक हर चीज को सामंजस्य में रखता है। यही ब्रह्मांड की हर चीज में सक्रिय है और हर चीज को संचालित करता है, और यह नियम आपकी जीवन में भी सक्रिय है। सार्वभौमिक संदर्भ में आकर्षण का नियम यह कहता है, समानता से समानता आकर्षित होती है। आपके जीवन के संदर्भ में सरल शब्दों में इसका मतलब यह है, आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। आप जीवन में जो देते हैं वही आपको जीवन में मिलता है। आप जो भी देते हैं आकर्षण के नियम द्वारा, उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सब लोग हमारे जितने भी संत रहे हैं, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो सब यही तो बोलते हैं कि बेटा जो दोगे ना वही पाओगे। कि भाई जो आपने दिया है वही आपके पास लौट कर आएगा, उससे ज्यादा भले ही आ जाए। कि भाई किसी को आपने बहुत ज्यादा नफरत दी है ना, कि भाई समझो कि भाई आप एक मैग्नेट हो, आपने किसी को बहुत ज्यादा प्रेम दिया है, कि भाई किसी के ऊपर इतना प्रेम उड़ेल दिया है ना कि बस आपका लिमिट ही नहीं है। तो आप क्या हो? एक चुंबक हो। आपने प्रेम दिया और चुंबक की तरह ही वो आपके पास वापस आ रहा है। तो रास्ते में हो सकता है कि और भी जो छोटे छोटे अणु कणु इधर पड़े हुए हैं वो आपके पास चिपक कर आ जाए। तो वो ज्यादा बेशक मिल जाए, कम नहीं मिल सकता। ऐसे ही नफरत है, मतलब जितना जो हम दे रहे हैं वही वापस आएगा। नफरत दी है, गुस्सा किया है, गिल्ट आया है, किसी को डांट दिया है, गालियां दे दी हैं, किसी को 10 गालियां दे दी ना, तो 10 तो वापस आएंगी ही आएंगी, 11-12 भी आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते में भी तो और पड़ी हुई थी ना, वो अपनी सखियों को, सहेलियों को, यार दोस्तों को साथ में लेकर आए कि भाई चलो उसके पास चलते हैं।
तो चाहे अगर प्यार दिया है तो वो अपने साथ के हाँ हाँ बड़ी सुंदर सुंदर कोई फूल भी साथ में आ रहे हैं, खुशियां आ रही हैं, घर में कोई अच्छी खबर आ रही है, क्यों? क्योंकि आपने प्रेम दिया था। तो साथ में जो यार दोस्त थे ना उसके, अच्छी खुशबुएं, अच्छा खाना, लग्जरी लाइफ, लैविश कार, तो वो सब भी चीजें साथ में वापस आ रही हैं। लेकिन जहाँ गालियां मुंह में से निकाली थी 10 की बजाय 9 नहीं आएंगी वापस, 11-12 भले ही आ जाए। अब ये क्या कहते हैं कि हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये आइजैक न्यूटन है, सबसे बड़े साइंटिस्ट हमारे इस संसार के, मैथमेटिशियन एंड भौतिक शास्त्री जो हैं, वो ये कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज इट्स ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। कि भाई इस नियम को आप गांठ बांध लो। अब जैसे इसमें नीचे की पिक्चर दिखाई हुई है, इसको ध्यान से देखना कि ऊपर से एक लूप दिखाया हुआ है और ऐसे एक पेंडुलम की तरह दिखाई हुई है चीज, कि ये चीज जो है ना आपकी यहाँ पर है, ये यहाँ गई यूनिवर्स में घूमकर वापस, और फिर पाना आपके पास वापस आ गई। इस तार को बीच में से, इस लूप को कोई भी नहीं तोड़ सकता। ये होगा ही होगा, चाहे कोई मैथमेटिशियंस हो, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, चाहे बहुत अच्छे अच्छे कोई लेखक कवि कोई भी रहे हो, इस साइंस को कोई झुटला नहीं सकता कि जो दोगे वही वापस आएगा। अभी हमारा टाइम तो हो गया। आप सब लोग एक बार बताएं कि कंटिन्यू करें कि बाकी की रीडिंग हम लोग कर लें। मैं तो मतलब 12 बजे तक बैठ के कर सकती हूँ आराम से, बट आप सबका टाइम इम्पोर्टेंट है। आप बताइए, आप रीडिंग कर रहे हो, आप बताइए भैया किसको कंटिन्यू करें? अभी कितने, इसमें अभी काफी रीडिंग रह गई है मेरे ख्याल में ना। आई थिंक दीदी वी कैन कंटिन्यू, ये जो पूरा फ्लो चल रहा है वी कैन। ओके चलिए करते हैं, बहुत ही अच्छा है। मैं तो चाहती हूँ 11-12 बजे तक बैठ के पूरा ही करें आज इससे। भाई जिसको नींद आ जाए तो प्लीज बैठे ही रहना, सोना मत। हाँ, थोड़ा सा नीचे करेंगे प्रीति से, नहीं बेटा ऊपर, हाँ बस बस बस, हाँ ठीक है। देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। आपने जो चीज दी है उसी के समान चीज आपको मिलती है। आप जीवन में जो भी देते हैं वह आपकी ओर अवश्य लौटता है। यही सृष्टि का भौतिक शास्त्र है, यही सृष्टि का गणित है। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती हैं। अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें मिलती हैं। सकारात्मकता देंगे तो आपको तो अच्छी चीजों से भरा जीवन मिलेगा, नकारात्मकता देंगे तो बुरी चीजों से भरा जीवन मिलेगा। सवाल यह उठता है कि आप सकारात्मकता या नकारात्मकता देते कैसे हैं? इसका जवाब सरल है, अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ अपने वर्ड्स के थ्रू कि भाई हम कुछ अपनी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसी के ही कारण बैठे बैठे भी जब हम नेगेटिव फीलिंग में होते हैं, हमेशा हमारे माथे के ऊपर त्योरियां पड़ी होती हैं। और जब हम बहुत ज्यादा खुशी के मूड में होते हैं, हम आनंद के पलों में होते हैं, तो हमारे चेहरे पर, हमारी आंखों में वो खुशी नजर आती है, वो पॉजिटिव एनर्जी नजर आती है। इसका प्रैक्टिकल अगर करना हो तो एक चीज करते हैं कि कल है ना इसे सब बढ़िया बढ़िया सा हलवा बनाना, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है? और जिसको भी चाहो, ऊपर नीचे कोई रहते हो, कोई पड़ोसी रहता हो या घर में कोई उसको ना हलवा खिलाना, थोड़ा सा समझो पड़ोसी को ही खिलाते हैं। एक कटोरी हलवा बनाया, पड़ोसी को खिलाया ले जाकर। फिर आप ये फीडबैक देख, फिर उसका वो देखना कमबैक क्या आता है। क्या ये पॉसिबल है कि वो जो पड़ोसी है ना, कल तो आपने हलवा खिलाया और वो परसों आपको नीम की चटनी देकर जाए? ना, बिल्कुल भी नहीं। आपने हलवा खिलाया तो रसगुल्ले या गुलाब जामुन नहीं आएंगे, नीम की चटनी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, चाहे आपकी उस पड़ोसी से बनती ना हो, चाहे आप एक दूसरे को देख के बिल्कुल ऐसे आग बबूला हो गए हो आज से पहले। लेकिन अगर आपने कल उसको हलवा खिलाया है तो आई डेफिनेटली कि भाई परसों आपको वो रसगुल्ला या गुलाब जामुन जरूर खिलाएगा। नीम की चटनी या मतलब कि करेले की सब्जी, ये सब बिल्कुल भी नहीं खिलाया। मीठा खिलाया है तो मीठा ही खिलाने आएगा। ट्राई करके देखना कल एक बार। आगे बढ़ते हैं। हर पल आप या तो सकारात्मक विचार दे रहे हैं या फिर नकारात्मक विचार दे रहे हैं। आप या तो सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं या फिर नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं।
और वह सकारात्मक है या नकारात्मक, इसी से यह तय होता है कि आपको जीवन में क्या मिलता है। आपके जीवन में जो लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आती हैं, वह आपके विचारों और भावनाओं द्वारा ही आपकी ओर आकर्षित होती हैं। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता है। आप जो देते हैं, उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैमाने के हिसाब से ही तुम्हें प्रतिदान मिलेगा। हाँ भाई, देना तो शुरू करो। तुम तो सोचते हो कि नहीं, पहले वो जो है ना मेरा पड़ोसी सामने, वो मुझे पहले आके रसगुल्ला खिलाए, तब जा करके मैं उसको हलवा खिलाने जाऊं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अगर एक सिस्टम चलाना है, आप किसी चीज की शुरुआत करना चाहते हो, तो उसके लिए पहल आपको ही करनी होती है। इस संसार में, इस दुनिया में सबसे अच्छा इंसान कौन है? सिर्फ और सिर्फ मैं। और इस पूरी सृष्टि में सबसे बुरा, सबसे गुस्सैल, सबसे ज्यादा मतलब नफरत करने वाला इंसान कौन है? वो भी मैं ही हूँ। तो जो मैं दे रही हूँ वही मुझे मिलेगा। तो इसलिए इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया कि दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैमाने के हिसाब से ही तुम्हें प्रतिदान मिलेगा। कमबैक क्या आएगा? जो तुम दे रहे हो। तो पहले देखो कि दिया क्या था। क्या वो जो सुबह पड़ोसी मिला था तो उसको गुड मॉर्निंग बोला था, या उसको देख के और भौएं चढ़ा के और मुंह फेर के अपनी गाड़ी में बैठ गए थे साहब बन के? वो बेचारा देख भी रहा था कि शायद चलो आज तो इसके मुंह पर हंसी आ जाए। नहीं, अगर आपने सुबह ऐसे किया है तो शाम को वो भी आपके घर के नीचे खड़े हो गया ना, 15-20 हॉर्न मारकर ही अपनी गाड़ी पार्क करेगा। क्यों? क्योंकि सुबह गुस्से वाली शक्ल तो आपने ही दिखाई थी ना, आपके माथे पर त्योड़ियां सुबह आपने ही दिखाई थी। वो तो खड़ा था, शायद आज ही गुड मॉर्निंग बोल दे। तो गुड मॉर्निंग बोलो, ताकि शाम को वो अपनी गाड़ी बिना किसी शोर शराबे के पार्क कर जाए और आप अपनी आराम की नींद में सो पाओ। आई थिंक ये मेरे जो मैं छोटे में ऐसे अजीब अजीब से एग्जाम्पल ले रही हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि हम अपनी रूटीन लाइफ से जो है उसको कनेक्ट कर पाए। बहुत ज्यादा बड़े बड़े शब्द बोलूंगी तो मेरी भी समझ में नहीं आएगा, और जो बताना चाहती हूँ तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और ये जो लाइन एक बार मैं इसको पढ़ती हूँ कि दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैमाने के हिसाब से ही तुम्हें प्रतिदान मिलेगा। सपोज कि भाई अगर हम जो एक बर्तन लेकर खड़े हैं, तो उसमें से जो हमने डाला है वही उसके अंदर वापस मिलेगा, उसके अंदर वही चीजें हमें लौट कर आएंगे। अब ये कौन कहता है? ईसा मसीह ने ये लाइन बोली है। उनको तो पूरी दुनिया मानती है, पूजनीय है वो तो पूरे संसार के। ईसाई धर्म जो है उसकी जो संस्था, वो मतलब क्या बोलते हैं, उसकी शुरुआत ही इन्होंने की है। जब वो ये बात बोल रहे हैं तो सोचो कि इसमें कितनी गूढ़ बात है कि जो दे रहे हो वही मिलेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। हाँ, ज्यादा तो भले मिल सकता है, वो तो हम बात कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जो देते हैं वही पाते हैं। मकान बदलने वाले किसी दोस्त की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी बिजली की गति से मदद मिलने लगेगी। परिवार के किसी सदस्य पर क्रोधित होंगे तो वह क्रोध आपके जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में आपकी ओर लौटेगा। आप अपने विचारों और भावनाओं से अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं। आप जो भी सोचते और महसूस करते हैं, उसी से आपके जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति, हर अनुभव का निर्माण होता है। यदि आप ये सोचते और महसूस करते हैं आज का दिन बहुत मुश्किल और तनावपूर्ण होगा, तो आप अपनी ओर ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जिनकी वजह से आपका दिन सचमुच मुश्किल और तनावपूर्ण बन जाएगा। दूसरी ओर, यदि आप यह सोचते और महसूस करते हैं मेरा जीवन बेहतरीन है, तो आप ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन को सचमुच बेहतरीन बना देंगे। तो चलिए, ये हम अपनी आज की रीडिंग, क्योंकि पूरा चैप्टर खत्म करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो ये क्या कहते हैं कि भाई जैसे हमारे भीतर सोच आती है वैसे ही हमारी लाइफ होती है। आपके विचार आपकी जिंदगी बनाते हैं। कि आज अभी इस पल मैं बैठकर जो सोच रही हूँ, आगे जाकर मुझे क्या मिलने वाला है।
ये इसी पल पर डिपेंड करता है कि भाई आज अगर मैं ये सब चीजें लेकर चल रही हूँ कि हाँ मैं बहुत सारे लोगों को देखना चाहती हूँ यहाँ पर कि आओ कुछ अच्छी बातें करते हैं, ताकि ये जो इतना चैलेंजिंग टाइम जो चल रहा है, हर तरफ पैनिक है सब माहौल में, तो उससे हमें थोड़ी सी शक्ति मिले और हम उस एक खुशनुमा माहौल जो है वो बना पाए। तो मैं अगर ये सोचकर चल रही हूँ तो मेरी जो वाइब्रेशंस है, मेरी जो तरंगे निकलेंगी आप सबके साथ मिलकर, क्यों? क्योंकि जब कोई भी कार्य एक मास लेवल पर किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि भाई हमारी जो हाथ की जो उंगलियां हैं, एक एक उंगली अलग अलग सिर्फ एक उंगली है, लेकिन पूरा एक हाथ हो जाता है, और हाथ की जब ये सारी उंगलियां बंद करो तो वो मुट्ठी हो जाती है। तो मैं अगर ये एम लेकर चलती हूँ तो मुझे पता है कि हाँ ये मतलब कि हमारे आसपास के माहौल को ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। कि भाई मैं अगर हर रोज सबके लिए प्रेयर करती हूँ कि मैं जिस जिसको भी जानती हूँ, जो भी मेरी नॉलेज में आते हैं, जिसके नाम मुझे ध्यान आते हैं, मैं सबके लिए प्रेयर करती हूँ कि भगवान सबको अच्छी सेहत दे। ये एक प्रेयर करने का भी चलो एक बार बीच में ले लेती हूँ कि जब हम प्रेयर करते हैं, हम किसी के लिए गुड विशेस करते हैं, तो हमें क्या मन में लाना होता है, क्या हमें बोलना होता है? ये नहीं कि हे भगवान इस कोरोना का दूर कर दो, इस कोविड को भगा दो, ये क्या मुसीबत आ गई, महामारी आ गई, हमारी लाइफ को खराब कर रही है, या फिर हमारे परिवार को बीमारी से बचाना, हमारे बच्चों को स्वस्थ, हमारे बच्चों को बीमारी ना हो जाए। नहीं, हमें क्या बोलना है कि सब स्वस्थ रहें, अच्छी सेहत मिले, सबका जो है इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहे, सबका ऑक्सीमीटर जो है लेवल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट काम करे। जो चीजें हम चाहते हैं हमें सिर्फ उनको ही अपनी जुबान पर लेकर आना है। जो चीजें नहीं चाहते हैं, जैसे बीमारी नहीं चाहिए तो बीमारी का नाम भी मुंह पर ना लाएं तो बहुत अच्छा होगा। ये असली तरीका है, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो हमारी हर तरंग को, हर शब्द को सुनता है, महसूस करता है। तो शब्द मुंह से वही निकले जो कि चाहते हो। हम चाहते हैं अच्छी सेहत, अच्छे दिन, खुशियों भरे पल, तो वही हमारे मुंह पर आने चाहिए। और कोई भी अगर नेगेटिव फीलिंग अगर आती है तो उसी समय उठें और कुछ ऐसा करें जो कि करने से हमें पसंद हो, जो मजा आए करने में। और सबसे अच्छा वो रहता है कि जिस टाइम भी लगे कि हाँ अभी एनर्जी थोड़ी सी डाउन जा रही है, लिखना शुरू कर दें। मैं बहुत ज्यादा लिखती हूँ, मुझे लिखने से बहुत ज्यादा पावरफुल फील होता है कि हाँ जो मैंने लिखा है वो हो ही रहा है। लिखना शुरू करें, जैसे ही नेगेटिव फील हो या लगे कि हाँ हमको जा रही है, तो लिखना शुरू कर दें कुछ ऐसा जो कि अच्छा हो, कि सब स्वस्थ रहें। ये जो सृष्टि है, मदर नेचर है, सूर्य भगवान है, चंद्रमा की रोशनी है, ये हम सब के ऊपर एक अच्छी ऊर्जा बरसाए जिससे हम सब हेल्दी रहें। प्रार्थना करने का ये तरीका होना चाहिए। तो चलिए। अभी एक चीज कहना चाहूंगा। जी भैया। नमस्कार जी। आप अपना आई थिंक कर सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं जी। अच्छा। भाभी हम सब लोग बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को सोच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। और मेरे ख्याल पिछले एक साल भर से, सवा साल भर से सबके सब वो टर्मोइल्स को देख रहे हैं। बट हम लोगों के जो रिएक्शंस हैं या हम लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो है बेसिकली अपने आसपास की सराउंडिंग्स को देखकर। अब हम इस प्रेजेंट कंडीशन में ये भी नोटिस करते हैं कि बहुत से लोग बहुत मुश्किलों के थ्रू निकल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कैसे रिएक्ट करें, क्या करेंगे? वो तो है, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। उसमें अगर हम अच्छा लिखेंगे या अच्छा बोलेंगे उससे चेंज नहीं हो रही है सिचुएशन, प्रैक्टिकली चेंज नहीं हो रही बहुत ज्यादा। हाँ, हम एक पॉजिटिविटी जरूर इंड्यूस करते हैं, अच्छी बात है वो। बट जो सामने डिफिकल्ट सिचुएशन दिख रही है उसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए जो डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पॉजिटिव जो सोच रहे हैं वही लोग हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हर समय कोरोना कोरोना के गाते रहते हैं। बट अभी इस टाइम हम फाइट भी कर रहे हैं, हम अपना काम भी कर रहे हैं, हम जितनी हेल्प हो सकती है वो भी सबकी कर रहे हैं। लेकिन जिस टाइम मैं लिखने के लिए बैठी हूँ तो उसका मुझे पता नहीं कि कहाँ, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई तरंगों की तरह ये चीजें काम कर सकती हैं। कि भाई धीरे धीरे, कि भाई अब देखिए कि भाई अगर हम ये मान ले कि हाँ हम सब ने लिखना शुरू किया तो एकदम से हर रोज न्यूज आ रही है कि भाई ऑक्सीजन के सिलेंडर्स इतने हो रहे हैं, अब दवाइयां अवेलेबल हो रही हैं। नो डाउट कि पैनिक सिचुएशन है, बट ये जो काम हम कर रहे हैं इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्स हम फिर भी स्प्रेड कर रहे हैं।
आप अपने आप को समझो कि आप समुद्र का पानी हो और उसकी तरंगे आप फैला रहे हो। हम ऐसा सुनते हैं, हम देखते हैं, कहीं पर किसी के बारे में हमें कुछ पता चलता है तो हम मतलब दुखी भी होते हैं, हम भी पैनिक हो जाते हैं। बट अगर आप दो ही काम कर सकते हो, सपोज आप किसी के लिए कोई बात सुनी और आप एकदम से दुखी हो गए, अब आपके दुखी होने से क्या हो रहा है, आपकी वही तरंगे जा रही हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आपकी एनर्जी जो है वो दुख में भी लग सकती है और खुशी में भी लग सकती है। तो क्यों ना मैं उस टाइम को फेस करूं और फिर कुछ ऐसा करूं कि कम से कम माहौल तो ठीक हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी हमारी एनर्जी काम करती ही करती है और धीरे धीरे इसका जब फैलाव होता है तो उसके कमबैक भी हमारे पास आते हैं। तो आप यही सोच कर करो कि भाई जैसे आपने लिखा कि भाई हाँ मेरा जैसे भाई ये फैमिली है, ये सब लोग ठीक रहे, लेकिन आपको किसी की भी खबर मिलती है तो उसी टाइम उसके लिए भी लिखो, आप अपनी एनर्जी उसको मतलब कि भेजो। जैसे आपने पहले भी जैसे मैजिक बुक में किया था तो उसकी जो जो प्रैक्टिस थी तो उसकी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर जो सारा जो ये गेम है ना, ये सिर्फ सेल्फ कॉन्शियस का है कि आप दुखी तो हो रहे हो, लेकिन ऐसा करने से जैसे ही आपने कुछ अच्छा सोचा, अच्छा लिखा, सुना, तो कम से कम आप तो उस मोमेंट में थोड़े से पॉजिटिव हो पाए ना, आपको उस दुख से निकलने में हेल्प तो मिली ना। ठीक है। और आप ठीक है। रहे तो आपके आसपास के भी, सपोज आप घर में आए हो, आपके बच्चे आपके पास, क्योंकि आपका मूड लग रहा है, आपके बच्चे आपके पास आए, आपने बैठ के साथ में डिनर किया, थोड़ा बहुत आपस में गपशप भी की, तो ये फर्क पड़ता है पॉजिटिविटी में आने। ठीक है जी। होपफुली मेरा ठीक है। जो है ठीक लगा आपको आंसर ये। ठीक है रावी, वी लर्न फ्रॉम दिस। यस, क्योंकि यदि हम, मैं इसमें एक चीज ऐड कर सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। मदान सर। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ सर, नमस्कार सर। मुझे आपको देखकर एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। जैसे आज हम लोग सब बैठे हैं यहाँ पे और सब चीज़ें सुन रहे हैं, दीदी हमारे को बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही हैं, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग डेवलप होती है। अब आप अपना एग्जांपल लीजिए, जस्ट थिंक योरसेल्फ एज इफ यू आर अ लाइट हाउस। आप समंदर में लहरें हैं, तूफान आ रहा है, लेकिन आप एक लाइट हाउस हैं जो जितने भी शिप्स हैं उन सबको कहीं ना कहीं राह दिखा रहे हैं। अब आप लाइट हाउस क्यों हैं? क्योंकि आपके अंदर एक रोशनी चल रही है। वो रोशनी किस चीज़ की है? वो रोशनी पॉजिटिविटी की है। आप अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी लेके बैठे हैं कि आप हर शिप को रास्ता दिखा रहे हैं, चाहे तूफान कैसा ही हो। आपके आसपास हर जगह नेगेटिविटी है, दिक्कतें हैं, लोग आपको फ़ोन करते हैं, आपसे मदद मांगते हैं, आप उनको हेल्प करते हैं और जितना कोशिश हो सके आप उनको हेल्प करते हुए ये भी बताते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो समझिए आप अकेले एक लाइट हाउस ने 1000 शिप्स को भटकने से बचा लिया। अगर वो नेगेटिव थे कि भाई शिप कि भाई जहाज में कुछ भी हो सकता है, तूफान आ रहा है, डूब सकते हैं, लेकिन उन्होंने आपको देखा और वो ठीक हो गए। तो ये जो आज पॉजिटिविटी भाई है, साहब, हमारे तो बहुत पूछने जल्दी का मेन रीजन सिर्फ एक ही था कि हमारे जो लाइट हाउस के अंदर ये लाइटें हैं ना, फ्यूज ना हो, तो भाभी से वो फ्यूज जो चीजें हैं वो बढ़ती रहती हैं। नहीं, फ्यूज नहीं होने देंगे, आप यहाँ पर बने रहना, आपको हर रोज और मतलब कि यहाँ पर इतने सारे लोग जो बैठे हैं ना, ये पूरा पावर हाउस है। ठीक तो है जी, ठीक है। हाँ, आपको पावर देकर ही मानेंगे हम सब लोग। नहीं, बिल्कुल इससे बहुत फर्क पड़ता है एंड इससे हम लोग इकट्ठे मिलके आगे चलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, और कोई आ रहे हैं अभी? आप लोग सब एक बार अपनी अपनी स्क्रीन अगर ऑन कर सकते हैं तो करिए और फिर हम अपना यहाँ पर सेशन एंड करते हैं। यस, आधे लोग तो मुझे लगता है स्लीपिंग मोड पर ही चले गए। ओके, गुड गुड। हाँ मतलब कि भाई सब लोग बड़े सुंदर सुंदर है ना, सबकी इतनी प्यारी प्यारी मुस्कान है। मतलब मैं भी चाहती हूँ कि इतनी अच्छी हमने बातें की है, मैं भी अच्छे सपने देखना चाहती हूँ, अच्छी नींद में सोना चाहती हूँ। आप लोग सब अपनी शक्ल दिखाएंगे तो मुझे भी मजा आएगा, क्योंकि कल फिर मुझे ध्यान तो रहे ना कि हाँ आज मैं किस किस से मिलने वाली हूँ फिर से। चलिए, सबका कैसा रहा आज की रीडिंग? सब लोगों को मजा आया? जितनी भी हमने बातें की समझ में आई, लॉजिक कुछ सेट हुए?
कुछ भी मतलब कि कुछ नहीं ठीक लगता है तो मतलब बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा हो गई और कल नहीं आऊंगी। मैं हर रोज आऊंगी, ऐसे गुस्से भी नहीं होंगी, तो आप लोग बता सकते हैं, सही गलत सब बहुत बता। अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा आज। वाओ, थैंक यू। वेरी नाइस। सोच डेफिनेटली और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगी इससे। और सोचो कि आपकी एक पॉजिटिव सोच होने से ना आसपास का, कि भाई आप जब सुबह खुश उठोगे, आपके घर में कितना खुशनुमा माहौल होगा। फिर अगर काम पर जाते हैं, चलो अभी तो लॉकडाउन हो रहा है, लेकिन इस अच्छे मूड से जब काम पर जाते हो तो ऑफिस में वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं, स्टाफ भी देखकर खुश होता है। बिल्कुल मतलब जो प्यून है वो आधा घंटा जो चाय लेट आता था लेकर, लेकिन देखेगा आज तो साहब मुस्कुरा रहे हैं, फटाफट चाय पिलाते हैं, आज तो शायद कुछ तारीफ मिल जाए। ये सब चीजें होती हैं। हाँ डेफिनेटली इन चीजों का बड़ा इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। और अभी तो इट्स जस्ट अ बिगनिंग, आगे आगे चलते जाएंगे तो और बहुत सारी ऐसे मेवा के लड्डू खाने को मिलेंगे हमें। वेरी गुड। चलिए, और थैंक यू अभी, थैंक यू। थैंक यू। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं फिर से, और 5 मिनट पहले लॉग इन करेंगे। और हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ पर बैठ के कुछ भी अच्छा फील होता है तो जिसको भी अपने साथ लाना चाहें उसको जरूर लेकर आए, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये वही है कि भाई पॉजिटिविटी में कैसे हर समय हम रह सकते हैं। कोशिश करके भी हमें ऊपर आकर रहना ही होगा। ऊपर कहाँ से, लाइन अभी इसी में ही आएगा, हम बात करेंगे कि एक लाइन होती है, उससे ऊपर आकर हमें रहना ही रहना है। तो चलिए कल हम लोग फिर से मिलते हैं। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी। मुझे मतलब ये था कि बचपन में नाम रखा गया था सरिता, तो जी। सब मुझे पूछते थे कुछ टाइम बाद कि सरिता का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा, उस टाइम पर्यायवाची होता था ना, सरिता मीन्स नदी, बहना। तो आज ऐसे लग रहा है कि जैसे एक मेरे पास वो छोटी बच्ची आती, 6 महीने की, आने शुरू किया था पॉलिश कर। हाँ तो जी। ऐसे लग रहा है कि मेरे नाम का ना मीनिंग जैसे प्यार में बहना, मतलब नदी का, कि अपने आप प्यार मतलब लिए जा रहे हैं लोग। बिल्कुल। तो वो बच्ची अब 4 साल की हो गई, मैं मिलवाऊंगी, अभी तो नहीं है। तो और अभी बेटा डॉग खरीद के लाया, फीमेल। वाह। तो वो भी मेरे साथ सारा दिन रहती है। तो मतलब अब मुझे अपने नाम का कुछ लग रहा है कि मीनिंग वाकई में बह रही है ना, तो सभी अपने गोते लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और अब तो ये मतलब कि जो नदी है ना, ये इतनी शीतल निर्मल, जो है क्रिस्टल क्लियर वाटर हो गया है कि मतलब कि अंदर तक की चीजें, कि भाई इतने चलते फिरते ना मैग्नेट फील करोगे अभी तो आपको, कि पता नहीं 20 साल पुराना कोई दोस्त सहेली थी, कोई रिश्तेदार था जिससे इतने दिनों से बात नहीं हुई थी, आज बैठे बैठे याद आ गई और उसका फोन भी आ गया अचानक से। अभी तो ये सारे एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं हम सबको इसमें। तो आगे। अंजू जो मेरी फ्रेंड है, वो 3rd क्लास से मेरी फ्रेंड है। वाओ, हाँ, शी टोल्ड मी। तो बहुत मजा आने वाला है। तो चुंबक वही है कि भाई जितना ज्यादा अपने आप को घिसाएंगे उतनी ज्यादा हमारी चुंबक स्ट्रांग होगी, क्योंकि अपनी लाइफ के लिए स्टेप तो हमें ही लेने हैं ना। अगर हम चाहते हैं कि खुश रहें, स्वस्थ रहें, एक अच्छी सोच में रहें, तो उसके लिए चाहे अपना टाइम है डेडिकेट तो करना ही पड़ेगा ना। थोड़ी सी नींद भी अगर न्यौछावर करनी पड़ेगी तो करेंगे ना उसको भी। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए तो खुद को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई आकर आगे प्रसाद नहीं परोसने वाला। प्रसाद तभी मिलेगा जब आप भगवान के पास होंगे, बिल्कुल से बिल्कुल। जुड़े होंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच सरिता जी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर एवरीवन, थैंक्स। थैंक यू। Thank you, Dee. Good night. गुड थैंक नाइट। यू। Thank you, Dee. Good night. गुड नाइट। थैंक यू। Good night. गुड नाइट।